गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, हम लोग रेडी हो चुके हैं, मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ। पतिदेव नहा रहे हैं, सानू को उठा दिया, वो सानू उठ गई है, वो अपना रेडी हो रही है। और चाय एक बार के मैंने पी ली है और तबीयत ठीक नहीं है भाई साहब, पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। जितना मैंने कोरोना को कोसा था ना कि कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने वो कर दिया, जुकाम पूरा नहीं लगता, अब मेरे को ऐसा जुकाम लगा है कि पूरी रात मेरा नाक बंद था, गला खिंच रहा था, सांस नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे। बार बार मेरी आँख खुल रही थी, बार बार मैं वो विक्स सूंघ रही थी, तो मेरी हालत सही नहीं है। अभी मैंने टैबलेट ली नहीं है, मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं टैबलेट लूँगी। बढ़िया सी अदरक मसाले वाली चाय बना के पिए और बस अब थोड़ी देर में एक बार फिर पतिदेव नहा रहे हैं, वो पूजा करेंगे, पूजा करके एक बार फिर से चाय पियेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे। कोशिश है कि 7 बजे हम लोग घर से निकल जाएं। और अभी टाइम कितना हुआ है? ओ माय गॉड, 6:30 बज चुकी है। पता नहीं आधा घंटा में कैसे क्या होगा, लेकिन कोशिश हमारी यही है। तो पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे, पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा और पूरे दिन में जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ना करते ना बहुत लगेज हो गया हमारे पास। एक तो ये खाने पीने का ये हो गया, ये हो गया, ऊपर से वहाँ पे है सूटकेस और है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा लगेज हो चुका है हमारे पास। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास गाड़ी है, तो गाड़ी में हम डाल लेते हैं। अगर हम ट्रेन में जाए ना तो हमारी हालत ख़राब हो जाए, इसलिए हम लोग ना ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते। ना करते लगेज बहुत हो जाता है। लगेज आपको, आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हो ना, तो स्टेशन पे आपको बहुत चलना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है, तो ये सब होता नहीं है। तो हमारा तो सबसे बेस्ट होता है कि हम कार में ही ट्रैवल करें। जितना भी लगेज फेंको कार में और मज़े से, और जहाँ भी पहुँचना है उस घर के आगे पहुँचे और लगेज अंदर। तो बस चलते हैं फटाफट, भगवान जी को धन्यवाद बोलते हैं। वैसे तो है ना, सब लोग भगवान को धन्यवाद बोल के ही निकलते हैं। मतलब हम लोगों का है कि हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो भगवान जी को हाथ जोड़ के, पतिदेव पूजा करते हैं, हम लोग हाथ जोड़ते हैं और फिर निकलते हैं। तो आप लोग भी शायद यही करते होंगे, और आप लोग यही करते हो तो मुझे ज़रूर बताना, और नहीं करते तो किया करो। घर से निकलने से पहले भगवान को हाथ जोड़ के ज़रूर निकला करो कि हमारा जो ये सफ़र है बहुत ही अच्छा रहे और सुख शांति हम हमारे घर वापस आ जाएँ। चलिए जी, निकल गए हैं बहुत सारे सामान के साथ, जद्दोजहद करते हुए। पता हर्षू होता ना, तो भी हमें सामान ज्यादा ही लगता, क्योंकि सामान ऐसे दिखने में ज्यादा था नहीं वैसे। नहीं, पर सामान यूं गिनती बहुत थी ना। मतलब हमें ना सोच रहे थे पहले ट्रेन में जाने का। अगर हम ट्रेन में जाते ना तो मैं तो सोच के दिमाग खराब हो रहा है, इतना लेके ही जाते, इतना लगेज, ओ माय गॉड, इतना लगेज। जब उठाने वो सेकंड फ्लोर से उठा के नीचे आता है ना, बैंड बज जाती है। कि ना क्या नाम है, अपनी कार में जा रहे हैं तो हम लोग, मेन मुद्दा है कि कार में होता है ना तो हम ये भी ले लो, वो भी ले लो, मतलब ऐसी चीजें लिए जो हम कभी नहीं लेके जाते। चाय पत्ती, चीनी, अदरक कसने वाला भी लिया शायद मैंने। हाँ, मम्मी तो ऐसे कर रही है, हम घर बसाने जा रहे हैं तो नहीं, वो भी नहीं, मतलब इतना सामान, और डबल जूते। सबसे बड़ी बात है कि मम्मी ऐसे कर रहे हैं जैसे हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ब्लिंकिट कुछ मिलता नहीं है। तो बस निकल गए हैं और यहाँ से अभी हमने सिर्फ चाय पी है। सानू ने तो कुछ भी नहीं पिया, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं। वो खाली नहा के अपना रेडी हो गई है और हम दोनों ने चाय पी है। इन्होंने 2 बार चाय पी ली, मैंने 1 बार पी है। और अब हम सीधा रुकेंगे सिरोही जाके भर पेट नाश्ता करेंगे और बढ़िया सी अदरक मसाले वाली चाय पियेंगे। और जुकाम का हाल बुरा है, टैबलेट ले ली है मैंने। क्या सुबह चाय पीना, तो उसके साथ एक टोस्ट खाया था और अभी मैंने टैबलेट ले ली ताकि मेरा सर ना दुखे। मेरे यहाँ से ना ये कनपट्टी फट रही है, गला खिंच रहा है, नाक जल रहा है, नाक बंद है, बहुत सारी दिक्कतें। रात को लेट तक तो मेरी आँख खुली थी जब मैंने इसको देखा, इसके रूम की लाइट जल रही थी। चलिए जी, सर्दी को चीरते हुए धूप आ गई है। धूप आई तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और गोली असर कर गई है तो सर भी थोड़ा कम दर्द हो रहा है। मतलब कम की नहीं हो रहा है, मतलब गोली 2 घंटे में असर कर चुकी है।
9:15 बज गई है, 7:15 हम रवाना हुए थे और अब आधा पौन घंटे में आएगा सिरोही, तो हम करेंगे नाश्ता। भूख लगनी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। और मैंने कॉम्बी फ्लाम ली थी, पहले मैं विक्स एक्शन लेने वाली थी, रात को मैंने विक्स एक्शन ली थी और सुबह मैंने कॉम्बी फ्लाम ली, तो उस कॉम्बी फ्लाम से मुझे आराम है। सर मेरा हल्का हो गया, वरना मेरी कन पट्टियाँ इतनी दर्द हो रही थी, पर अभी थोड़ा सांस आ गया। और उस दिन मैं गई थी ना शॉपिंग करने, तो मैंने ली थी ये पर्पल कलर की लिपस्टिक नहीं सॉरी नेल पॉलिश। मैंने क्यों ली थी मुझे खुद को ही नहीं पता। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है। मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, आप लोग बताना कैसी लग रही है। पता नहीं क्यों ले ली मैंने ये वाली। जब मैंने खरीदी तो मुझे अच्छी लग रही थी, अब मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन लगा लगा के ख़त्म तो करूँगी। ली है, पैसे लगाए हैं तो यूज़ तो करूँगी, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है। पति को तो अच्छी नहीं लग रही, आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। चले जी, पहुँच गए सिरोही बाबा रामदेव होटल। 9:45 बजी है, राइट 2 घंटे लगे हैं। और सानू ने मंगाई है इडली। सानू देख इडली खानी, हम हमेशा यहाँ पे पराठे ही खाते हैं, पर ये इस बार इडली ट्राई कर रही है। कैसी है? सांभर मीठा है? नहीं, तीखा है? आपका सर तो कट ही गया। चटनी मिलाऊं क्या? मिला लो मेरे को चलेगा। नमक मिला दिया? हाँ, इडली अच्छी है। कर दे पेमेंट। चलिए जी, ब्रेकफास्ट कर लिया, मज़ा आ गया, भरपेट कर लिया। अब लंच की ज़रूरत नहीं है, मतलब भरपेट ब्रेकफास्ट कर ले तो फिर हम लोग लंच नहीं करते। अब सीधा शाम को चाय लेंगे 4 बजे 4:30 बजे। और यहाँ पे ना चॉकलेट की शॉप थी, पूरी शॉप ही चॉकलेट की थी, तो वहाँ से सानू ने लिए 2-3 चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। अब है ना हम लोग डार्क चॉकलेट खाने लगे ना, तो हमें ये डेयरी मिल्क 5 स्टार ये अच्छी नहीं लगती, मीठी लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे और फिर सीधा पता नहीं कहाँ रुकेंगे। बाकी मौसम सही हो गया, थोड़ा सा धूप अच्छी लग रही है, पर आगे जाके धूप तेज हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। सानू जाली लगा ले, तू भी लगा ले, मेरे को भी दे दे। है जस्ट पीछे हाथ लगा। तो जी हमने राजस्थान कभी क्रॉस कर दिया, अभी तो हम चल रहे हैं गुजरात में। और गुजरात में कौन सा शहर है? पता ही नहीं कौन सा शहर है। तो जो भी गुजरात से मेरे व्लॉग देख रहे हैं उनको केम छो मजामा यही बोलते हैं, गुजराती में शायद यही बोलते हैं। हाँ, केम छो, मोटा बहन मोटी बहन मजामा। आप सब कैसे हो मुझे बताना जरूर। और गुजरात में ये कौन सा शहर चल रहा है मुझे नहीं मालूम। हमने गुजरात तो कब का क्रॉस कर लिया, पर मैं भूल ही गई व्लॉग बनाना। और अभी टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 पौने 1 बजे है। ट्रैफिक खूब मिल रहा है। बस भाई बस, मैं बोल लूं? ट्रक वाला बोल रहा है मैं बोलूंगा, अब तू चुप रहे। कुछ एक्सीडेंट ही हुआ है। तो वैसे मैं गुजरात से जब भी निकलती हूँ ना एक बात जरूर बोलती हूँ कि गुजरात में कुछ भी रूल्स नहीं है, ट्रैफिक का कोई रूल नहीं है, कोई मतलब कोई भी किधर भी घुसता है, मतलब बहुत ही गंदी गाड़ी चलाते हैं सच में। और कोई हेलमेट नहीं, कुछ भी नहीं, बस चल रहे हैं। पुलिस वाले भी कोई लोड नहीं लेते। तो बस अब मैं चलाऊंगी थोड़ी देर में गाड़ी, बहुत हो गया। पतिदेव राजस्थान से चला रहे हैं, गुजरात आ गया, अब मैं थोड़ी देर में मैं गाड़ी चलाऊंगी। फिर ऐसे चेंज करते करते हम आज का पूरा दिन निकालेंगे। मज़ा तो आ रहा है, सर्दी थोड़ी कम हो गई है, धूप तेज हो गई है। आगे पता नहीं सर्दी होगी या नहीं होगी, अभी तक तो मौसम अच्छा है। आ गए हम ड्राइविंग सीट पे, अब करेंगे हम हैवी ड्राइविंग, भगाएंगे गाड़ी को, जल्दी से पहुंचा देंगे जहां हमारी डेस्टिनेशन है। शाम को हम जहाँ रुकने वाले हैं, और अभी फिक्स नहीं है कहाँ रुकेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। उससे पहले तो एक ब्रेक लेंगे जो कि होगा चाय ब्रेक। नीचे जाना था ना
ना अपने को। चलिए जी, अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे वॉशरूम यूज़ करने के लिए। और अभी बस हम एंटर होने वाले हैं अहमदाबाद में। तो जियो का पेट्रोल पंप है, वॉशरूम थोड़े ठीक मिल गए, साफ़ है। वरना पेट्रोल पंप पे ना वॉशरूम बहुत गंदे मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा क्लीन था तो सोचा पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, वॉशरूम भी यूज़ कर लेते हैं। और बस अब निकलेंगे। धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है, हद से ज़्यादा। और गाड़ी चला रही हूँ मैं, मज़ा आता है हाईवे पर गाड़ी चलाने में। और अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है कि ये जो रूट है ये कहाँ जाता है। और नहीं समझे तो या तो इस शाम तक, आज जहाँ रुकेंगे ना तब तक आप समझ जाओगे, और आज भी नहीं समझोगे तो फिर कल समझोगे। तो ब्लॉग के एंड में ही सस्पेंस खत्म होगा, या तो आज रात को या फिर कल रात को। तो ब्लॉग देखते रहिए, रात को कहाँ पहुँचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ मालूम चलता रहेगा। अब बाप बेटी दोनों ही गए वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और मैं बैठी हूँ गाड़ी में। अब पतिदेव देखते हैं वापस गाड़ी वो चलाते हैं या मैं। और सिरोही में ना वो खाए हमने प्याज पराठे, अच्छे तो बहुत लगे। एक पराठा खाया मैंने, लेकिन अब मुझे ना एसिडिटी जैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में ना हम लोग पानी कम पीते हैं, घर पे रहते तो पानी ज़्यादा पीते हैं, रास्ते में पानी कम पीते हैं, प्यास भी कम लगती है। फिर सोचते हैं कि यार ज़्यादा पानी पियेंगे तो वॉशरूम नहीं मिलेगा अच्छा, तो डर के मारे पानी वैसे भी कम पीता है। बेटी आ गई। मैं ना वाइट टी शर्ट पहन के आ गई। ट्रेवल में ना वाइट टी शर्ट किसी काम की नहीं होती। मेरे वाइट टी शर्ट हाथ लग के, और है ना चॉकलेट खाइए ना उसमें गंदी हो गई पूरी। वाइट नहीं, ऑफ वाइट कलर है, लेकिन यहाँ पे ना चॉकलेट के दाग लग गए हैं, हाथ लग गए हैं। तो शाम तक तो मुझे लगता है इसकी बैंड ही बच जाएगी। मुझे ब्लैक पहननी चाहिए सफ़र में। जुकाम लगा है मेरे। सुबह 7 बजे मैंने टैबलेट ली थी, और अभी टैबलेट का असर धीरे धीरे मेरा ख़त्म होना शुरू हो चुका है। वापस सर दर्द और जुकाम होना शुरू हो गया है। तो मेरी मम्मी बोला 10 मिनट चुप रहो। हाँ, पापा ने मम्मी को बोला कि आप 2 मिनट चुप रहे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो मम्मी लगी हुई है, इस गुजराती को देखो ना, उसको देखो ना, ये करो ना, पता नहीं कुछ ना कुछ तो बोल रही थी। मैंने मम्मी को चैलेंज दिया कि 10 मिनट चुप रह के दिखा दो। और मम्मी के ना तन बदन में चूहे बहुत कूद रहे हैं कि मैं चुप रह कैसे रह, पर मैंने आपको चुप रहना पड़ेगा। बस मैं इतना ही बोलूँगी गाइस, मेरा कुछ का मन नहीं रहा बोलने का। चुप रहते हुए आप इतने नाटक कर सकते हैं, सच्ची में। चुप रहना था, एक्टिविटी नहीं करनी है, फोन कार्ड रख दो अपना। चलिए जी, अभी हम रुके हैं मिडवे पे वॉशरूम, चाय, सब कुछ करने के लिए। यार वॉशरूम गंदे बहुत होता है, सच में सूख आती है मुझे। ये बेसन है, ये सूजी है, ये जलेबी है। चलो आप ले अपना। मैंने बोल बे, ये ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला मुठिया लौकी का बेसन नहीं रहता क्या इसमें? बेसन वो बेसन तो स्माइंडिंग कैसे करेंगे? चाय किसके लिए? 3 चाय, मैं तो यही लूँगी। पापा भी लेंगे। मेरे तो मैंने कोई नहीं चाय। स्प्रिंग रोल। चलिए जी, थोड़ा बहुत खा लिया, चाय पी ली, आ जाओ। अब बस पापा, मैं आगे बैठी हूँ। मैंने चला ली काफ़ी गाड़ी, हेल्प मिल गई उनको। अब हम बस, मैं बैठूंगी साइड में आराम से, और अब सीधा नहीं आगे बैठूंगी। पीछे पूछे कुछ नहीं होता, पापा को कुछ नहीं, मैं तो आगे बैठूंगी। ना पापा ना पापा ना। चलिए जी, अभी हम वापस एक नए हाईवे पे चढ़े। पिछली बार भी आए थे, इस पे गाड़ी चलती है इतनी मजेदार। एक तो बहुत बड़ा हाईवे है, रोड बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो अगर ये आगे तक हो जाए तो मजा ही आ जाए। और अंधेरा हो चुका है, हम लोग पहुंचे हैं भरूच। और अभी टाइम हुआ है 6:30, लेकिन सर्दी की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया, और अब हमें ट्रैफिक भी मिलेगा, गाड़ी थोड़ी स्लो ही चलेगी अभी। तो जी
अभी हम पहुंचेंगे, अभी टाइम है 50 मिनट, हम पहुंचेंगे नवसारी और हमें 13 घंटे हो गए ट्रैवल करते। सुबह 7:15 बजे रवाना हुए थे और अभी 8 बज रही है, तो बस 50 मिनट में हम लोग नवसारी पहुंचेंगे। वहाँ पे होटल बुक करेंगे और बस खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। थकान अब जैसे जैसे रात हो गई ना, अभी आँखों में थकान और नींद जैसा लग रहा है। फिर उसके बाद सुबह फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। और सर्दी की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया था, वरना क्या है गर्मी होना तो जल्दी से अंधेरा होता नहीं है। नहीं अंदर येलो भी तो है। चलिए जी, हम लोग पहुंच गए नवसारी और होटल में जाके चेक करना पड़ेगा रूम अवेलेबल है या नहीं। ऑनलाइन तो एक रूम बता रहा है। हाँ सानू, ये सुबह सुबह ना ये वाला ओ हम सुबह उठ के आए ना, चूर चूर हो रखा था। क्यों पता नहीं कैसे टूटा। और जुकाम ना तांडव कर रहा है मेरा। मैं टैबलेट लेती हूँ, जब तक असर रहता है तो मैं एकदम सही रहती हूँ। जैसे ही टैबलेट का असर खत्म, मेरा जुकाम एकदम, मेरा खोपड़ा दर्द हो रहा है। बस मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ जैसे रूम मिल जाए रूम में जाएंगे, खाना या तो मंगवाएंगे रूम में या फिर रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे। फिर वापस आके मैं फिर टैबलेट लूंगी और फिर सोऊंगी। सुबह मैंने 7:15 बजे निकली थी ना, उससे थोड़ी देर पहले टैबलेट ली थी। फिर शायद मैंने 4 बजे टैबलेट ली थी। अब मुझे रात को 11 बजे फिर टैबलेट लेनी पड़ेगी। नहीं लूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। नाक चल रहा है, सर दुख रहा है, गला खिंच रहा है, बहुत बुरा हाल है। फिर भी टैबलेट ने मेरा थोड़ा सा साथ दिया कि मेरे को थोड़ा आराम रहा। अब पतिदेव गए पीछे होटल में पूछने के लिए कि रूम अवेलेबल है क्या। ऑनलाइन एक रूम बता रहा था, पर देखना है कि थोड़ा रूम बड़ा हो, ऐसा नहीं छोटा कंजेस्टेड रूम हो। कि हालांकि हमें सोना ही है, लेकिन सानू भी है ना, एक्स्ट्रा बेड लगवाना पड़ेगा, इसलिए तो देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, रूम में पहुंच गए हैं। पिछली बार जब हम नवसारी आए थे ना, इसी रूम में रुके थे। इधर है लगेज, बड़ा सा मिरर, लगेज हमारा रख दिया है। बहुत ही बड़ा रूम है, मतलब एक हॉल जितना रूम है। इधर ये 2 सिंगल सोफा, उधर एक लंबा सोफा, टेबल और ये टीवी। इसको आप घुमा भी सकते हो। आपको इधर देखना है इधर रखो, और इधर देखना है इधर रखो, और जस्टिन बीबर को देखना है तो इधर देखना। हाँ जस्टिन बीबर को देखना लैट। और इधर ये डबल बेड, एक सिंगल बेड और लगा देंगे। फिर वॉशरूम, इसका वॉशरूम बहुत बड़ा है, मतलब जो मेरा किचन है ना उससे डबल बड़ा वॉशरूम है। इधर मिरर, मेन जगह, वॉश, ये नहाने का क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग एरिया जो भी है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, बेदिंग एरिया जो भी है। तो ये ऐसा कुछ रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है हमारा। और रूम बड़ा है तो एसी भी 2 है, पंखे भी 2 है। एक हमारे इधर एसी और पंखा, एक सानू के इधर एसी पंखा। थोड़ा उसमें से सामान निकाल ले। अब बस थोड़ा मुंह वो धो के खाना वाना खाएंगे, या तो ऑर्डर करेंगे या फिर जाके खाएंगे। हाँ देखते हैं। चलिए जी, खाना खाने आ गए। चलिए जी, खाना ऑर्डर कर दिया है, फटाफट खाना खा के जाएंगे। मैं तो सूप मंगाया है और मैंने मंगाए चिली गार्लिक नूडल्स। पिछली बार हम आए थे ना तब हर्षू ने मंगवाए थे, बहुत टेस्टी थे, तो फिर मैंने वही ऑर्डर कर दिया। वैसे मेरा खाने का मन नहीं है, मेरा मन है सूप पीऊँ, दवाई खाऊँ, सो जाऊँ, पर थोड़ा बहुत खा लूँ ताकि सुबह उठते भूख ना लगे। और हमने क्या लंच किया ही नहीं आज, ब्रेकफास्ट किया और शाम को वो थोड़ा सा स्नैक्स खाया, और बस अब थोड़ा वो डिनर करेंगे। छोड़ देते हैं। हाँ सही बात है। चलिए खाना खा के आ गए, रूम नंबर 202। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में, नई एनर्जी में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।